लाड़ो के लड़की के भाई। एक्चुअली मेरे दो ससुराल है, दोनों ससुरालों को मैं दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पहले ससुराल लेके चलती हूँ आप लोगों को। और ये वाली वीडियो ना रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफ़ी कमेंट आने के बाद मुझे ये बनाना पड़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंदिरा की दुनिया। और शादी में पहुँच गया, आज से शादी शुरू हो गई है, तो आप लोग बने रहिए व्लॉग में और देखिए क्या क्या रस्में होती हैं, क्या क्या होता है सब कुछ। सो गाइज, अब हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे शादी हो रही है और अब मैं एंट्री कर रही हूँ और मिलिए हमारे दो सदस्यों से जो कि सामने दरवाजे पे रहते हैं, घर की रखवाली करते हैं। आज मिलाद का दिन था और रात को मिलाद ख़त्म होने के बाद 1 बज रहे होंगे इस वक्त, और गुलगुले बनाने की रस्में चालू हो रखी हैं क्योंकि सुबह उठते ही 4 बजे उठ जाएंगे हम सभी लोग और 4:30-5 बजे निकल जाएंगे मशरक़ के मस्जिद ताक भरने के लिए। अब ताक भराई रस्म क्या होती है, ये वाला इस वाले का जवाब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ होती है या नहीं होती है। ताक भरने के लिए भीगे हुए चने के दाल चाहिए होते हैं, चना चाहिए होता है, पकौड़ी चाहिए होती है और गुलगुले चाहिए होता है। ठीक है, चने का दाल भिगोना भूल गए थे सभी लोग और सुबह 4-4:30 बजे निकलना होता है, तो इस वजह से चने को पीस के रेडी किया जा रहा है और यहाँ पकौड़ियाँ भी रेडी हो रही है। अब सुबह मिल गुड मॉर्निंग सबको, और सुबह हो गई है, निकल चुके हैं सभी लोग रेडी होके और हम लोग जा रहे हैं मशरक़ के मस्जिद में। वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या होता है सब लोग आप लोग देखिएगा। कहीं कहीं जगहों पे नहीं होता है तो काफ़ी अजीबोगरीब कमेंट्स भी आते हैं मुझे, तो आप लोग बताएं आपके वहाँ होता है। सो गाइज़, ये है मशरक़ का मस्जिद, अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है और जितनी भी शादीशुदा औरतें हैं उनमें से 5 औरतें अंदर आकर यहाँ पे ताक भराई की रस्म करेंगे। मुझे भी ये मैंने कभी देखा नहीं था, पर फर्स्ट टाइम देखा, तो देखिए कैसे कैसे क्या क्या होता है। ताक भरने की रस्म ख़त्म होने के बाद जो डाला लेके आती हैं वो यहाँ मस्जिद के दरवाजे पे बैठ के जितने भी गांव वाले लोग आ रखे होते हैं उनको 5-5 गुलगुले और कुछ पकौड़े और चने दे के सबको दिया जाता है, मतलब गांव के लोगों को दिया जाता है। ये हर घर की रस्म है, जिसके घर में भी शादी होती है ना, ये वाली रस्म होती ही होती है। तो सब लोग अपनी पॉलीथीन पन्नी लेके आए हुए हैं। उसके बाद घर पे क्या हो रहा है वो अब सीधा ताक भराई के बाद जो भी गुलगुले वगैरह बने हैं ना, साइड में देख रहे हैं आप लोग, ये 5 मटके हैं जो कि रिश्तेदार यानी कि जो भी गोतिया दियाद होते हैं ना बिहार में, मतलब जहाँ पे ये रस्म होती है वहाँ पे ये 5 मटके में गुलगुले पकौड़ी चने दाल को डाल के रख दिया जाता है। और चूल्हा नौताई की रस्म ये चल रही है। चूल्हा नौत जाने के बाद एक एक मटका सारे रिश्तेदारों को दे दिया जाता है। रिश्तेदार का मतलब होता है उस खानदान के लोग, है ना, तो उनको दे दिया जाता है। उसके बाद की जितनी भी रस्में हैं ना वो सब लोग आप लोग देखिए। अब भाई यहाँ दुल्हन की बहन यानी कि हमारी ननदियाँ मेहंदी पीस रही हैं पत्ते वाली, और इसका भी नेक मिलेगा इनको। और यहाँ पे हम लोग प्लेट सजा रहे हैं मेहंदी का, जो कि बाउल में पत्ते वाली मेहंदी, बाकी कीप है। जो भी 5 औरतें शादीशुदा होंगी ना वो विधि कर देंगी पत्ते वाली मेहंदी को, वो आप लोग देखिएगा आगे। उसके बाद ये कीप वाली मेहंदी जो है वो लड़कियाँ आई हुई हैं, बाद में लगाएंगे आराम से बैठ के। पीछे की
अब यहाँ पे नहवावन हो चुका है, तो सारी औरतें जो हैं वो थोड़ा थोड़ा मिठाई खिलाएंगी और उसके बाद इनको घर में लेके जाया जाएगा। लेकिन घर में ले जाने से पहले एक और रस्म है, वो है इमली घुटाई की, जो कि आप लोग अभी देख। अब सारी रस्में ख़त्म हो गई हैं और यहाँ पे हमने प्लेट सजाई हुई है। जब दूल्हे राजा आएंगे दरवाजे पे, तो रिबन की कटाई वाली एक रस्म होगी, जो जिनमें सालियों को बहुत मोटे मोटे नेग मिलने वाले हैं। यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके का पहना हुआ है, तो आराम से बैठ के फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे थे। इसके बाद बारात आ ही गई है जस्ट दरवाजे पे, रिबन भी बांध दिया गया है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होने वाली है ना कि मैं फ्रंट से ले ही नहीं पाई, कैप्चर ही नहीं कर पाई। तो जो भी होगा आप लोग एंजॉय कीजिए। यहाँ पे डाला खोला जा रहा है, जो कि दुल्हन के लिए साजो श्रृंगार का सामान भेजा गया है भाई दूल्हे वाले के घर वालों की तरफ से। तो जो होगा सब लोग देखिए और नोट कीजिए क्या क्या आया हुआ है। قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا विदाई के बाद ही पता चलता है कि घर में जो रौनक होती है ना, वो लड़कियों से ही होती है। और जिस दिन विदाई हो जाती है, उसके बाद इतना सारा सब सुना सुना हो जाता है। जितने भी लोग आए होते हैं सब लोग जा रहे होते हैं, सामान की पैकिंग हो रही होती है। तो फाइनली आज विदाई के बाद का माहौल आप लोग देख सकते हैं।
ये हो गया, सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं ना, वो मेरे दूसरे ससुराल का आने वाला है। तो हम भी यहाँ से निकल ही रहे हैं अब। ये रहा, निकल चुकी हूँ मैं अपने दूसरे ससुराल को। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मेरे मिलेगा दूसरे ससुराल वाला।